एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 23 नवंबर 2022 के नेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने स्टार आईक्यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इसी के साथ में इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आपको स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि मकड़ी का जाला किससे बना हुआ होता है। तो इस सवाल का बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था। सही आंसर इसका प्रोटीन था। मकड़ी का जाला प्रोटीन से बना हुआ होता है। हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी अभी हाल ही में जीती है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। नारायण जगदीशन के दम पर तमिलनाडु ने ये इतिहास रचा है। तमिलनाडु ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश पर 435 रनों से जीत दर्ज करके ये इतिहास रचा और 32 साल में पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए लिस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा है अपने आप में। तो तमिलनाडु ने साल 2022 में अरुणाचल प्रदेश पे ये जीत दर्ज की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले लिस्ट क्रिकेट में रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत बनाने का रिकॉर्ड जो है ना वो समरसेट के नाम पे था, जिन्होंने 1990 में डेवॉन को 340 रनों से पटखनी दी थी। और मैं ये भी बता देता हूँ कि पहले बल्लेबाजी की थी तमिलनाडु ने एन जगदीशन की 277 रनों की पारी के दम पर। निर्धारित 50 ओवर में 506 रन लगाए थे इन्होंने। इसी स्कोर पे अरुणाचल प्रदेश की पूरी टीम जो है ना 28.4 ओवर में केवल 71 रनों पे ढेर होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी जीत को आप यूँ कहिएगा करंट अफेयर में तो ज़रूर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। खैर, अगर मैं बात करता हूँ तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के कुछ जीआई टैग इंपॉर्टेंट मिले थे अभी हाल ही में। जैसे एग्जांपल से नरसिंगई पट्टई नागस्वरम, ये एक वाद्य यंत्र है और इसको जीआई टैग मिला, तमिलनाडु का ही है ये। एक कन्याकुमारी का लोंग है, इसको भी जीआई टैग रिसेंट मिला था। कन्याकुमारी में बता देता हूँ वैसे दक्षिणतम छोर है, बिल्कुल एंड। और भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह का नाम तूतीकोरन बंदरगाह है, वो भी तमिलनाडु का ही है। कांटेदार बैंगन जो है ना उसको भी जीआई टैग मिला और वो भी तमिलनाडु का ही है। एक विला चेरी, इसके प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने हैं, ये तमिलनाडु के हैं, इनको भी रिसेंटली जीआई टैग जो है दिया गया था। एक तमिलनाडु की कोविलपट्टी कडलई मिठाई है, इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला। एक थमाम पट्टी, ये लकड़ी की तक्काशी कर है, इसको भी जीआई टैग मिला। इरोड हल्दी, और ये भी जो है ना तमिलनाडु को है, उसको भी जीआई टैग मिला। तमिलनाडु टॉप करता है मैग्नीशियम के अंदर, इस बात को भी आप याद करिएगा। और तमिलनाडु की राजधानी तो चेन्नई है, जिसमें रिसेंट 5000 मीटर तक खुदाई करने पे भी पता लगा कि पानी नहीं है, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल जीरो हो गया। इस जीआई टैग का सेंटर भी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ही है। एक मरीन बीच करके भी है। मरीन बीच भी जो है ना वो भी तमिलनाडु का ही है। इसके अलावा आप लोग ये भी बात याद रखिएगा कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है? R.N. रवि, यानी कि रविंद्र नारायण रवि, ठीक है। आगे जाते हैं तो हाल ही में एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है ना अभी हाल ही में कौन बनी है? तो इनका नाम है मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का ठीक है। एशियन कप टेबल टेनिस के अंदर मनिका बत्रा ने ये इतिहास रचा है और कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ये। अब तक भारत ने इसमें कोई मेडल नहीं जीता था, तो टेनिस में इन्होंने ये मेडल जीत लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। एशियन कप टेबल टेनिस के अंदर जीतने वाली पहली महिला। टेबल टेनिस अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इसका जो सेटअप हुआ था मुंबई के अंदर 1952 के अंदर हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। और उसके अलावा आप लोगों को जो है ना एक बात और, अभी एक फ़ोटो था, जो मनिका बत्रा है ना, ये इनका जन्म हुआ था 15 जून 1995 को हुआ था, दिल्ली से हैं ये। इनके पास में बहुत सारे जैसे खिताब हैं। 2018 के जकार्ता के अंदर मिक्स्ड डबल का ब्रॉन्ज है इनके पास। 2022 के बैंकॉक एशियन कप का सिंगल्स में ब्रॉन्ज है इनके पास। कॉमनवेल्थ गेम 2018 के अंदर इनका टीम इवेंट में गोल्ड है। 2018 गोल्ड कोस्ट में सिंगल में भी इन्होंने गोल्ड लिया था। 18 गोल्ड कोस्ट डबल में इन्होंने सिल्वर लिया था। मिक्स्ड डबल में 2018 गोल्ड कोस्ट में ब्रॉन्ज लिया था। और इसके अलावा साउथ एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड बटोरे हैं, टीम, डबल और मिक्स तीनों इवेंट के अंदर। सिंगल्स में इन्होंने जो है ना सिल्वर लिया था।
तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इनकी करंट रैंकिंग जो है ना मई 2022 तक हाईएस्ट रैंकिंग में 38 नंबर की, ये हाईएस्ट रैंकिंग की 38 और करंट रैंकिंग इनकी 44 आती है 15 नवंबर 2022 तक की बात करें तो। हम लोग आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कौन पहली महिला न्यूरो सर्जन बनी है। तो पहली महिला न्यूरो सर्जन जो बनी है ना, इनका नाम डियर क्या है, डॉक्टर मरियम अफीफ़ा अंसारी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। डॉक्टर मरियम अफीफ़ा अंसारी मुस्लिम समुदाय से आने वाली पहली महिला न्यूरो सर्जन है। मरियम ने कहा कि अब मैं मिस अफीफ़ा से डॉक्टर अफीफ़ा बन गई हूँ और मेरा सफ़ेद कोट पहनना और स्टेथोस्कोप से मरीजों की जांच करने का सपना पूरा हो गया है, क्योंकि मुस्लिम में बुर्का पहनना होता है। इस करके उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से अफीफ़ा ने जो है ना MBBS की पढ़ाई की है, तो ये थोड़ा सा खास है, भारत के लिए पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है। अगला जो सवाल है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूरो सर्जरी क्या होती है। न्यूरो सर्जरी एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल सर्जरी जिसमें ब्रेन की स्टडी से आप लोग रिलेट किया करते हैं। और न्यूरॉन जो है ना हमारी बॉडी का सबसे छोटा एक ऑर्गन है, किसमें, ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहिएगा या ब्रेन का यूनिट जो है ना वो न्यूरो ही होता है। इस बात को भी आप याद रखना। वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं 21 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बियर्ड ने 1924 के अंदर किया था, और ये किसके द्वारा मनाया जाने लगा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और सुरक्षा के संघर्ष के लिए खतरों पर ध्यान देने में टेलीविज़न के प्रभाव का महत्व, इसके लिए दुनिया भर में हमारे जीवन में इस टेलीविज़न की क्या गहराई है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको दिखाने के लिए हर साल 21 नवंबर से इसे मनाना स्टार्ट किया है। और जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है लोगी बियर्ड, जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। स्टार्टिंग के अंदर टेलीविज़न के अंदर एक ट्यूब होती है जिसको CRT ट्यूब कहते हैं। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ट्यूब ये, और ये एक आउटपुट डिवाइस का भी एक टाइप है। नवंबर के अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको शेयर करता हूँ। जैसे 1 नवंबर को आप लोग जो है ना वर्ल्ड वैगन डे सेलिब्रेट करते हैं, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका फॉर्मेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 2 नवंबर को आप लोग जो है ना ऑल सॉल्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। 5 नवंबर का वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और भूपेन हजारिका की डेथ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं। 6 नवंबर को आप लोग इंटरनेशनल डे मनाते हैं एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के लिए। 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे मनाते हैं। वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे भी मनाया करते हैं। 8 नवंबर को जो है ना लाल कृष्ण आडवाणी का बर्थडे, और इसके अलावा वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे भी मनाते हैं। गुरु नानक देव जी की बर्थडे एनिवर्सरी भी थी इस बार। और 9 नवंबर को वर्ल्ड सर्विसेज डे मनाते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड का फाउंडेशन डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करतारपुर कॉरिडोर का इनोग्रेशन भी 9 नवंबर को ही हुआ था। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के लिए मनाते हैं और वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे मनाते हैं, लेकिन ये नवंबर के सेकंड थर्सडे को सेलिब्रेट करते हैं। 11 नवंबर को जो है ना वो मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे सेलिब्रेट करते हैं। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट करते हैं। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं। 15 नवंबर को झारखंड फाउंडेशन डे मनाते हैं। 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस सेलिब्रेट करते हैं। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे और इंटरनेशनल मेंस डे मनाते हैं। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे होता है। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे होता है। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मनाते हैं। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे है। 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडिटी विद पैलेस्टीन पीपल उनके लिए मनाते हैं। और 30 नवंबर को संत एंड्रयूस डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है कि कॉमेग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कॉमेग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। सी वाला ऑप्शन सही है। 600 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट आपका हाइड्रो पावर स्टेशन है। पानी से बिजली बनाने वाला प्रोजेक्ट है ये, और लगभग 8,450 करोड़ रुपए जो है ना इसके ऊपर खर्चा आने वाला है। बिचोम और तेंगा नदियों के ऊपर ये बना हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस का उद्घाटन करने के बाद में ये यूपी वाराणसी गए थे और वहाँ पे 1 महीना चलेगा अब काशी तमिल संगम, और उसका भी उद्घाटन इन्होंने ही किया है, जहाँ पे लगभग जो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से लगभग 2500 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। दोनों राज्यों के हथकरघा और हस्तशिल्प और किताबों जो है ना उनका व्यंजन वगैरह दिखाया जाएगा।
यह है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश को मैप में देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ पे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी आती है जिसका नाम याद रखिएगा दिहांग है इस राज्य में। इसका कैपिटल ईटानगर है। मुख्यमंत्री का नाम पेमा खांडू है। और याद रखना अरुणाचल प्रदेश के अंदर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाते हैं। एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड का, लेकिन पक्के पागा यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने पिछले साल 13 नवंबर 2021 को एक अरुणाचल प्रदेश राज्य के केसरे हिंद को राज्य को तितली के रूप में मंजूरी दी है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, केसरे हिंद एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है जो कि राज्य की तितली रूप में इसको दर्जा दिया है। यह एक स्वालो टेल बटरफ्लाई है जो चीन में पाई जाती है और चीन इसके पास है, तो समझ लो इस राज्य में तो होना ही होना है। और ये पहली बार ईटानगर के बाहर कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें पक्के टाइगर रिजर्व के अंदर जो है ना ये बैठक थी और वहाँ पे जो है ना इसको घोषणा किया गया है। इस बात के लिए ज़रूर याद रखना केसरे हिंद। केसरे हिंद को वैज्ञानिक रूप से टिनोपाल्स इम्पीरियल्स के नाम से जाना जाता है। इस तितली के पंख लगभग 90 से 120 mm के हैं देखे जा रहा है और तकरीबन ये भूटान, नेपाल, लाओस, म्यांमार, चाइना, वियतनाम में भी पाई जाती है। लगभग ये पूर्वी हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई में उड़ती है। केसरे हिंद संरक्षण अधिनियम 1972 की लिस्ट नंबर 2 के तहत संरक्षित भी है ये, ठीक है ना। और इसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने केसरे हिंद को रेड लिस्ट में भी शामिल कर दिया है। एक्चुअली ये मतलब रेयर क्या कहते हैं जीवों के अंदर आती है। 2022 ATP जो आपका टूर्नामेंट है इसका फाइनल में एकल खिताब अभी हाल ही में जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा के इन्होंने रिकॉर्ड 6वीं बार ये ATP फाइनल का खिताब जीत लिया। 2015 के बाद में जोकोविच का ये पहला खिताब है। 6 ATP खिताब जीत चुके हैं। 35 साल के जोकोविच ये खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। याद रखना बेलग्रेड सर्बिया के हैं। 1987 में इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका जहाँ से है ये। IFFIA 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटीज़ ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है चिरंजीवी को। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का ठीक है। गोवा के 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के दौरान चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फिल्म महोत्सव के दौरान ये घोषणा की। मेगा स्टार चिरंजीवी ने तेलुगु और कुछ तमिल, कन्नड़ और हिंदी में तकरीबन 150 से ज़्यादा फिल्मों के अंदर जो है वो अभिनय किया है। तो चिरंजीवी आप लोगों को खैर फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के अंदर स्टार्ट हो गया। इस बार जो कंट्री फोकस कर रहा है वो है फ्रांस, याद रखना। और जो आप लोगों को और इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, इंडियन पैनोरमा जो है ना ये बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स मेड जो है ना इंडिया के अंदर दिखाता है। इसके लिए पैनोरमा वगैरह जो है ना वो लगाया गया है। तो इसी के साथ में आपका ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में प्रोटॉन समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में जो है ना आपके वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो बताइएगा समस्थानिक है, समवायवी है, समभार परमाणु है, अपर रूप है, क्या इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा? थैंक यू सो मच।